हेलो दोस्तों, मैं विशाल सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, मैं जहां पे आपसे सॉरी फील करूंगा क्योंकि मैंने काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं कुछ बिजी चल रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए टाइम निकाला है और आपके लिए मैं आज नई वीडियो लेके आया हूं जो कि है हाइट के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ हाइट के बारे में बात करूंगा। ऐसे मेरे को बहुत ही क्वायरीज आ रही थी कि हाइट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चों की भी क्वायरीज आ रही थी कि हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा HGH। HGH होता है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है। ये हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारी बोन्स की बात करूं तो ये बोन्स में स्ट्रेंथ लेके आता है, बोन्स को ये स्ट्रक्चर देता है। उसके बाद हमारी जो मसल्स को ये ग्रो करता है, जो मसल के टिश्यू होता है उसे भी ये स्ट्रेंथ देता है, उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद हम ये जो HGH होता है, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, उसे हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे हम अपनी हाइट को बढ़ा पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा 85% जो चांसेस होते हैं हाइट बढ़ने के, वो जेनेटिक होते हैं। जैसे कि हमारी हाइट है वो फैमिली के ऊपर जाता है। उसके बाद जो आपका 15% जो चांसेस होते हैं वो आपके एफर्ट होते हैं। उस एफर्ट में होता है कि जो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है वो कैसे आप उसे एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद आपकी न्यूट्रिशन क्या है, आपका वर्कआउट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले उसमें आपको क्या अवॉइड करना पड़ेगा उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं HGH की बात करूं तो जो HGH जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है, हम उसे एक्टिवेट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उसके लिए आपको जो आपकी जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी न्यूट्रिशन है तो डेफिनेटली आप अपनी हाइट को गेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जो आपकी हाइट है वो 21 की एज तक बढ़ती है, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। लेकिन मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता कि क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी हो सकता है वो 21 के बाद भी उनकी एज बड़ी हो। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि आप 21 की एज के बाद आपकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ सकती है। तो बढ़ सकती है, उसके लिए आपको अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना होगा, आपको अपने वर्कआउट के ऊपर काम करना होगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लानी होगी और आपको कुछ अपनी जो बैड न्यूट्रिशन है उसे बैड न्यूट्रिशन से आपको गुड न्यूट्रिशन की ओर जाना होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें हम न्यूट्रिशन की, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रोटीन की। जो प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी हाइट के लिए बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ज्यादा हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर उस हिसाब से हम प्रोटीन लेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो हाइट है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो प्रोटीन का हमारी हाइट के लिए ही नहीं, प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। उसके बाद अगर हमारी हाइट बढ़ती है हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा, तो प्रोटीन हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं प्रोटीन कहां से ले, प्रोटीन सोर्सेज के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेज भी दिए हुए हैं और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी दिए हुए हैं। तो वहां से आप प्रोटीन के सोर्सेज है वो कलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। आपको विटामिन डी एग्स से मिल जाएगा, आपको विटामिन डी बटर से मिल जाएगा, आपको उसके बाद और भी दही से मिल जाएगा। तो आपको विटामिन डी आप मिल्क प्रोडक्ट से उसकी आप जो है रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, जो कि ये बहुत ही पावरफुल मिनरल है। वैसे तो जो आयरन मिनरल भी है हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, उसका मैग्नीशियम भी हमारे लिए बहुत अच्छे काम करता है। लेकिन जो कैल्शियम मिनरल होता है ये भी बहुत पावरफुल मिनरल होता है। ये भी हमारी हड्डियों को ग्रो करता है, हड्डियों में ताकत लेके आता है, हड्डियों को अच्छे से ग्रो करता है, जिसके कारण हमारी हाइट बढ़ती है। तो जो कैल्शियम है वो भी बहुत ही जरूरी है।
अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो आप जो कैल्शियम है जो ग्रीन लीफी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनसे आप ले सकते हैं, जैसे कि पालक हो गया आप उससे भी ले सकते हैं। उसके बाद जैसे गाजर होगी, तो ये जो वेजिटेबल्स है, बीट रूट्स हो गए, उससे भी आप अपना जो है कैल्शियम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो जो आपका कैल्शियम है वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको और कई प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे मैंने बताया विटामिन डी तो लेना ही है, वो जो विटामिन डी लोगे, जो आप कैल्शियम लोगे उसे ऑब्जॉर्ब करेगा और आपको कैल्शियम का पूरा फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है ये भी बहुत जरूरी होता है। जो हमारे जो टिश्यू होते हैं, जो हमारे टेंडन्स होते हैं, जो कार्टिलेज होता है, उसके लिए भी जो विटामिन सी होता है बहुत ही जरूरी होता है, जिससे जो सारी जो होते हैं जो ग्रो करती हैं। इसलिए विटामिन सी का होना भी बहुत ही जरूरी है। अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो जो विटामिन सी होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो कोलाजन की सिंथेसिस को बढ़ाता है। जो कोलाजन होता है वो हमारी हाइट के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, कोलाजन हमारी हाइट के लिए तो जरूरी है, उसके साथ साथ जो हमारी स्किन के लिए होता है वो भी बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने जो स्किन की वीडियो में बनाई है उसमें मैंने बताया हुआ है जो कोलाजन होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इस वजह से जो कोलाजन होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। विटामिन सी के सोर्सेज की बात करूं तो जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनसे आपको विटामिन सी बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। जितने भी सिट्रिक फूड है उनसे आपका जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्कआउट की, तो दोस्तों जो वर्कआउट होता है वो भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं जो HGH हार्मोन होता है वो अच्छे से प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारी हाइट बढ़ती है। तो HGH को एक्टिवेट करने के लिए वर्कआउट बहुत ही जरूरी है। ये HGH को तो इम्प्रूव करता ही है, उसके साथ साथ हमारे के लिए ये और भी बहुत हेल्थ बेनिफिट देता है। तो वर्कआउट हमें जरूर करना चाहिए। अगर मैं हाइट के रिगार्डिंग बात करूं तो आपको जो वर्कआउट है उसमें आप स्कीपिंग कर सकते हैं, उसमें आप चिन अप्स होते हैं वो जरूर लगा सकते हैं। उसके बाद आप जैसे अगर मैं योगा की बात करूं तो जो चक्कर आसन होता है वो उसके लिए बहुत बेनिफिट करता है। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो ताड़ासन होता है वो भी कर सकते हैं। इनकी हेल्प से भी आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो वर्कआउट होता है, वर्कआउट आपके HGH हार्मोन के ऊपर बहुत ही गुड इफेक्ट डालता है, जिसके वजह से आपकी जो हाइट है बहुत अच्छे से ग्रो करती है। उसके बाद आपको कुछ चीजें जो है वो अवॉइड भी करनी पड़ेगी, जिससे आप अपनी हाइट को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, जो आपका न्यूट्रिशन है, जो आपका बैड न्यूट्रिशन है, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो बैड लाइफस्टाइल है, उसे आपको चेंज करना होगा। अगर आपके लाइफस्टाइल में आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहलिक हो, तो ये चीजें सारी आपको अब बंद करनी होगी। आपके लाइफस्टाइल में फास्ट फूड ज्यादा है, तब भी आपकी जो हाइट है वो रुक सकती है। तो इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। हमें जो वर्कआउट है उसे ऐड करना होगा, जो हमारी न्यूट्रिशन है उसे ऐड करना होगा, जिसकी हेल्प से हम बड़ी ही आसानी से अपना जो है हाइट को गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना।